देखिए, इस देश के संविधान को जलाने वाले, रामलीला मैदान में संविधान के धज्जे उड़ाने वाले और मनुस्मृति की प्रशंसा करने वाले और संविधान के जगह मनुस्मृति के कानून को लाना चाहिए और वो देश के लिए अच्छा है कहते थे। जिस मनुस्मृति में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, महिलाओं को भी अस्पृश्य समझते थे, अनटचेबल, और अनटचेबल तो अनटचेबल थे ही, और समाज को ऐसा डिवाइड किया मनुस्मृति ने। तो एक ब्राह्मण वर्ग उन्होंने तैयार किया, एक क्षत्रिय किया, एक वैश्य किया, एक शूद्र किया, और एक अतिशूद्र भी आजकल है जिसमें अनटचेबिलिटी लोगों को उधर फेंक दिया। तो ऐसे मनुस्मृति को आप संविधान से कंपेयर करते हो। संविधान तो सबके लिए है। संविधान 140 करोड़ लोगों के लिए है, मनुस्मृति सिर्फ चंद लोगों के लिए है। और वो गोलवलकर गुरुजी चाहते थे कि चंद लोगों के लिए सेफ रहना, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, वल्लभ भाई पटेल ने ये जो सोच के देश के लिए काम किया, उससे देश आगे बढ़ रहा है। इनके वजह से नहीं है। मैं देखा उनकी चिट्ठी भी, 3 पेज की चिट्ठी पढ़ा, सब देखा। उन्होंने बोला मेरा जैसा गरीब आदमी, अरे भाई ये क्यों पहले नहीं बोलते थे ना। अब हम जब उठाए आवाज पार्लियामेंट में 2014 में, तब से शुरू होगा मैं गरीब का बेटा हूँ। गरीब ठीक है भाई, मुझे खुशी है कि एक व्यापारी आदमी अपने आप को गरीब का बेटा मान रहा है, एक रेलवे कैंटीन का मालिक अपने आप को चाय वाला बोल रहा है, ठीक है। लेकिन जो संविधान बना है वो सबके लिए बना है। लेकिन मोदी जी उसको चंद लोगों के घेरे में, चंद लोगों के फायदे के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जो सबके लिए है वो छोड़कर चंद लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। और हर बात में पॉलिटिक्स, हर बात में धर्म को लाकर समाज को तोड़ रहे हैं। और आज जो पिछड़े, अति पिछड़े या अस्पृश्य लोग, अनटचेबल्स, उनको तो समाज के बाहर अभी भी है, उसके लिए उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। और जो आदमी सत्ता मिलने के बावजूद, और 24 साल मैं हुकूमत में हूँ, इसका श्रेय कॉन्स्टिट्यूशन को जाता है, उन्होंने कहा। और यहाँ तक भी कहा कि मैंने संविधान को हाथी के ऊपर लेकर उसका हाथ में नहीं, हाथी पे लेकर मैं घूमा। अरे ये दिखावा है। अगर आप हाथी पे कॉन्स्टिट्यूशन को ले घूमते, पहले अपने आत्मा के अंदर देखो आप क्या किए उनके लिए। और खास करके उनके बच्चों का स्कॉलरशिप खत्म कर रहे हैं, नौकरियां खत्म कर रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट में उनको जो हिस्सा मिलना है वो नहीं मिल रहा है। सेक्रेटरिएट में उनको जो काम मिलना है, जो पदोन्नति या क्या बोलते हैं प्रमोशंस, वो नहीं दे रहे। और उनके नौकरियां कट कर रहे हो, रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हो, और दूसरे मुंह से ये बोलते हैं कि मैं संविधान का हाथी के ऊपर ये अपना प्रोसेशन निकाला। और यहाँ पर आने के बाद, पार्लियामेंट मेंबर बनने के बाद, पहले इलेक्शन में मैं नतमस्तक पार्लियामेंट को करके अंदर घुसा,
सेकंड टाइम मैं चुन के आया तो मैं संविधान को अपने सर पर लगाया, माथे को लगाया। ये सब नाटक छोड़िए। असल बात क्या है? क्या आप किस तरीके का सोसाइटी बनाना चाहते हैं? और हमारे संविधान के जो शिरोमणि थे लोग, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उनकी इच्छा क्या थी और उन्होंने क्या चाहते थे? और बाबा साहब अम्बेडकर कैसा समाज चाहते थे? नेहरू जी कैसा समाज चाहते थे? इधर देखिए। और गांधी जी गरीबों के लिए क्या चाहते थे? उधर देखिए। आपका सिर्फ हाथी पे जाना, माथे पे कॉन्स्टिट्यूशन को लगाना या दरवाजा गेट नंबर 1 पे माथा लगाना, ये कोई माने नहीं रखता। सर, एसआईआर की लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? क्योंकि बिहार जो एक ही सवाल है, सिर्फ एसआईआर की लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? क्योंकि बिहार का चुनाव भी था, वहां आप एसआईआर को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया आपने, लेकिन सरकार ये कह रही है देखिए जनता ने मैंडेट दे दिया और जो है वो बता रहा है। देखो, मैं एसआईआर और बिहार के इलेक्शन के बारे में बाद में बात करूंगा। हमारा रिव्यू मीटिंग है कल, हम जानकारी कल लेंगे और लेकर हम बताएंगे कि क्या कैसा काका सरकार ने भूल की, वो बताएंगे। और ये वोट चोरी हो गई है, सच है। एसआईआर में गलती बहुत है और खास करके ईवीएम को भी मैं डेफिनेटली दोष देना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम को भी मिसयूज कर रही है। और आज एक अजब सिचुएशन उन्होंने तैयार किया कि जो इलेक्शन फ्री, फेयर, फ्रैंक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसको उन्होंने, मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन के थ्रू खत्म कर दिया। सर, आखिरी सवाल, तो आप बेंदुरु निकल रहे हैं, लेकिन बार बार बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि अस्थिरता है वहां पर, दोनों ही धड़ों में वहां सरकार है। डीके शिव कुमार अलग बात करते हैं, सिद्धरमैया अलग बात करते हैं। क्या कुछ है जो वहां आप लोगों की सरकार में चल रहा है? सर देखो, वहां की सरकार क्या कर रहे हैं वहां के लोग बोल सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि ऐसे समस्याओं को हम सुलझाएंगे। हम हाईकमांड के लोग, मैं हूं, हमारे राहुल जी हैं, हमारी नेता, श्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी है। हम बैठ के सोच के उसको कुछ किस ढंग से क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, उसको क्या करना है, जो मेडिसिन देना है वो सब देंगे उसके तहत।